ये नंबर है? कार्ड 24 नंबर, 24 नंबर, 20। 4 नंबर। ओके। ये कार्ड जो बोलता है यूर इनर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटर। ठीक है, ऐसा ये बताने वाला कार्ड है, मतलब आपकी भीतरी जो इनर लाइट है वो शाइनिंग ब्राइटर है। यहाँ पे दो आपको माताएं दिखेगी, एक उसके पीछे खड़ी है और एक आगे में खड़ी है। ठीक है, तो ये दो स्थितियों के बारे में बताते हैं, दो तर्क के बारे में बताते हैं। ये बताता है कि जब हम आउटर सोर्स को अगर हमको खुश रहना है तो हमारा इनर जोन भी अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, तो वो बोलता है कि जैसे आपका इनर जोन ब्राइटर होगा तो आउटर जोन भी आपका ब्राइटर होगा, है ना। तो ऐसे दिखाने वाला ये कार्ड है। तो ये कार्ड बताता है यूर इनर लाइट इज ब्राइटर, शाइनिंग ब्राइटर, मतलब आज अभी आपका भीतरी केंद्र बिंदु जो है वो आपको तराशने वाला है। बोलने का मतलब यही होता है कि आपका भीतरी केंद्र बिंदु जो है आपको तराशेगा, आपकी इनबर्न टैलेंट जो होती है ना आपको डेवलप करेगी। इसका एक सिंपल सा अगर एग्जांपल बोलूँ तो इनबर्न टैलेंट बोल सकते हो, जो आपका इनबर्न टैलेंट है अभी अभी उभर के आएगा। ठीक है, पहले नहीं आता था लेकिन अभी वो इनबर्न टैलेंट जो है वो उभर के आएगा। तो ये बताता है, ये कार्ड जैसे निकालता है तो उसकी पॉजिटिव साइड ये होती है कि ये विजडम का होता है, पॉजिटिव ग्रोइंग का होता है, कॉन्फिडेंस का माना जाता है। ठीक है, साथ में ये बताता है कि अथेंटिक नॉलेज का भी बताता है। ये आपका अभी जो नॉलेज डेवलप होगा वो अथेंटिक होगा, 100% श्योर वाला नॉलेज है। साथ में ये आपके भीतर में क्रिएटिविटी को डेवलप करेगा, इंस्पिरेशन को बढ़ेगा और लाइफ में जॉय को अट्रैक्ट करेगा। एक एक ओवरऑल पढ़ेंगे तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव कार्ड माना जाएगा। ठीक है, जब इसको आप रिवर्स में पढ़ते हो, रिवर्स में अगर ये पढ़ोगे तो ये बताते हैं लाइफ में स्ट्रगल का। ये बताएगा कि आपके भीतरी ऊर्जा, मतलब आपका इनबर्न टैलेंट जो होता है, आपका जो भीतरी ऊर्जा होती है या तो आपकी पास्ट मेमोरी जो होती है, तो आपके लाइफ को स्ट्रगल के साथ कनेक्ट करेगी, ऐसे बताने वाला है। साथ में ये कार्ड बताता है सेल्फ डाउट, सेल्फ निगेटिविटी, फियर, और ये बताता है कि अब इस दौरान में आप कुछ भी कर लो, आप आपकी लाइट जो होती है डिम हो जाएगी, मतलब वो सक्सेस जो होता है वो आपको नहीं मिलेगा। इसका ये बताने वाला कार्ड है। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे जो होता है ट्रू सेल्फ यहाँ पे हाइड हो जाएगा, आपका टैलेंट जो होता है वो हाइड हो जाएगा। आप में कितना भी बड़ा टैलेंट हो आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, या तो आप उस जगह पे छू नहीं पाओगे, उस जगह पे जा नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसा बताने वाला ये कार्ड है। अब इस कार्ड की बात करते हैं हम। इस कार्ड को सीधा अगर अलग अलग स्थिति के लिए हमको पढ़ना है, क्योंकि कार्ड हम एक ही स्थिति के लिए नहीं पढ़ते, अलग अलग स्थिति के लिए पढ़ते हो। अगर ये कार्ड आपको लव रिलेशनशिप के लिए पढ़ना है तो लव के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाएगा ये। हैप्पी रिलेशनशिप का माना जाएगा, ये बताएगा कि आपका रिलेशनशिप अभी फ्लरिश होगा और आप दूसरे का बाउंडेशन बड़ा स्ट्रांग होगा, कनेक्ट हो गए आप, इनर सोल के साथ कनेक्ट हो गए एक दूसरे के। इस प्रकार से बताया गया हार्मोनिक अंडरस्टैंडिंग लाइफ, लाइफ में दोनों का जॉय। ठीक है, इस प्रकार से ये बनाएगा और आप हमेशा ही अट्रैक्ट करोगे लाइक माइंडेड पर्सन को, मतलब जो आपकी भावनाएं उस समय में आपके विचारों जैसे ही आपको आगे ले जाने वाले ही पर्सन आपसे कनेक्ट हो गए। एक टाइप आप बोल सकते हो सोलमेट, आपका सोलमेट भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ऐसा ये कार्ड है। ठीक है, इस प्रकार से बताएंगे। लव सॉरी करियर के लिए अगर ये पढ़ेगा तो ये बताता है कि आपके भीतरी स्किल जो होते हैं आपके करियर को सपोर्ट करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपका टैलेंट, आपका स्किल जो है आपको निखारेगा, निखारेगा बोलूँ तो आपको डेवलप करेगा या तो आपको सक्सेस देगा। ठीक है, ये बताता है कि ये मतलब इंक्रीज करेगा अपॉर्चुनिटीज को, सक्सेस को। कोई जॉब पाना चाहता है, जॉब में बोलता कि यार मुझे इस टाइप का जॉब चाहिए, तो यस अब तुमको वो जॉब मिलने का सही टाइम है। एविडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी ये कार्ड अच्छा मानेगा। ये मतलब आपके हाथों से ऐसे कुछ अच्छे काम होंगे जिससे आपका अर्थ इकोनॉमिकल जो होता है वो अच्छा बनेगा। ठीक है, आपके मतलब जितने भी पुराने समय में आपने लॉस किया होगा अब सब कुछ अलाइन हो जाएगा आप पे। आपकी लाइफ में क्या होगा, सब चीजें जो होती है अलाइन होने लग जाएगी। हेल्थ के लिए ये आता है तो ये फिजिकली इमोशनली मेंटली वेल बिगन का बताता है। प्रिंसिपल लेवल पे भी आपका सब दिमाग सब अच्छा रहेगा, फिजिकल अच्छा रहेगा, इमोशनल अच्छा रहेगा। पुरानी बीमारी अगर कोई झेल रहा है तो अभी ये उसके लिए पॉजिटिव कार्ड है, मतलब अभी उसका उस बीमारी से निकलने का समय आ गया, अब वो जल्दी सही होगा, ये उसको एक मैसेज देगा। ठीक है, साथ में ये बॉडी माइंड स्पिरिटली स्टेबिलिटी का भी बताता है। ये आपके विटेलिटी फोर्स का बताता है, आपकी भीतरी एनर्जी को बताता है।
है ना। ये बताते हैं कि आप ना तो खुद सही होगे, लोगों को भी सही करोगे, आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी आप में हील करने की पावर जो होती है वो आपके भीतर में आ जाएगी, ऐसा बताने वाला ही काम है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ये तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी से है और इनर ग्रोइंग से जुड़ने वाला है। तो डेफिनेटली अभी जो पाथ मिलेगा ना वो आपको बहुत बोलते ना ईश्वरीय तत्वों से जोड़ने वाला है। ठीक है, आपके पाथ को ब्राइटर करने वाला है, ये आपको हायर वैल्यू प्रदान करने वाला है। इससे आपके इंट्यूशन ग्रो होगे, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा, आप मतलब खुद के भीतरी ऊर्जाओं के साथ जुड़ने में सक्षम हो जाओगे। इस प्रकार से ये कार्ड जो होता है ये बताता है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जब सीधा कार्ड रहा तो पॉजिटिव, उल्टा कार्ड रहा तो निगेटिव थिंकिंग को बताता है। अगर यही कार्ड आपका लव रिलेशनशिप के लिए निकलता है, रिवर्स कार्ड अगर लव रिलेशनशिप के लिए निकलता है, तो ये बताता है कि आपके जीवन में स्ट्रगलिंग का ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ होगा। आपको आपके लाइफ में ऐसे कुछ पैचेस आने शुरू हो जाएंगे, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपने पार्टनर के सामने, और हमेशा ही आपकी निगेटिव इमेज जो होती है अपने पार्टनर के दिमाग में बनती रहेगी। फियर, सेल्फ डाउट। ठीक है, इसका ये बताएगा। साथ में ये बताता है रिलेशनशिप ब्रेकअप का, अभी चांसेस होता है कि रिलेशनशिप जो होते हैं आपके ब्रेकअप हो सकते हैं, या तो बता सकते हैं कि आपका कनेक्शन जो है उतना स्ट्रांग अपने पार्टनर के साथ नहीं बनेगा। ठीक है, ये ऐसे बताने वाला एक कारण है। मनी रिलेटेड भी ये बताएगा कि अभी आप अपने मनी को बढ़ाने के लिए अपने इनर बन और अपने टैलेंट का उपयोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हमेशा ही आप कितना भी मेहनत कर लो, आपका जो ग्रोथ होता है बड़ा लिमिटेड रहेगा। एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, वहां पे रुक जाओगे, उसके बाद में कितने भी हाथ पैर मारो वहीं पे आप बने रहोगे, या तो उससे बैक आओगे लेकिन उतना आगे नहीं जाएगा। ये बताने वाला कार्ड है, लिमिटेड ग्रोथ का है। ये बताएगा कि आपका ग्रोथ अभी लिमिटेड होगा, फाइनेंशियली गोल्स अनक्लियर रहेंगे, आपके करियर पाथ अनक्लियर रहेगा आपका, ऐसे बताने वाला ये कार्ड है। हेल्थ के लिए भी ये कार्ड उतना अच्छा नहीं है, ये मेंटल ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस का कार्ड बताएगा। हमेशा ही आप किसी ना किसी मेंटल और इमोशनल ब्लॉकेजेस के कारण बीमार रहोगे, या तो आपका हेल्थ जो होता है वो इम्प्रूव रहेगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में भी ये डिस्कनेक्टिंग स्पिरिचुअल पाथ का बताता है, मतलब जितना भी आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, जितना भी आप आगे जाने की कोशिश करो, आप स्पिरिचुअल जोन में उतना आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसका है खुद का डाउट सिस्टम यहाँ पे ज्यादा आएगा, बहुत सारी चीजें जो होती है यहाँ पे आपको डेवलप होती हुई नजर आएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये कार्ड है 24 नंबर का। अब बात करते हैं 25 नंबर के कार्ड की, ये कार्ड निकाल लीजिए। कोई भी कार्ड पहले जब हाथ में आए तो उसको देख लेना, अच्छे से देख लेना। तो देखो, अगर यहाँ पे आप देखते हो, इस कार्ड को अगर आप अच्छे से देखोगे, तो अगर इस कार्ड के फेस में अगर आप देखते हो, फेस में देखो, तो फेस में एक इल्यूजन दिखाई देता है आपको, है ना। आपके भीतर ही एक इल्यूजन आपको दिखाई देगा। इसलिए इस कार्ड का मैसेज होता है डोंट बी अफ्रेड, टेक अ रिस्क। ये जो फेस पे इल्यूजन दिखाई देता है, ये हमेशा एक फियर को भराता है ना। फियर को दिखाने वाला ये इल्यूजन है, मतलब आपका भीतर ही कोई फियर है जो भीतर है आपको आते जा रहा है, जिसके कारण आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की रिस्क नहीं ले पा रहे हो, ऐसा बताने वाला एक कार्ड है। तो ये कार्ड बताता है डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क। ये बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम अभी रिस्क ले सकते हो। तो ये बताता है कि हमेशा ही इंसान ने ग्रोथ करने के लिए कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए, मतलब आप कोई भी रिस्क लेते हो तो उसमें कैलकुलेशन होना चाहिए कि कितना, मतलब आपको ग्रोथ करना है उसके लिए कितना आप वर्कआउट कर सकते हैं, कितना अपना समय दे सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपने डिसाइडेड करना चाहिए। ठीक है, ये बताता है कि अब आपके जीवन में सब सही होगा, आपको खाली बोल्ड जो होते हैं ना स्टेप उठाने की जरूरत है। और हमेशा ही आप बोलोगे, आप एक्सपेक्ट करो अपने पॉजिटिव एनर्जी पे, पॉजिटिव आउटकम पे, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आप सीखते जाओगे, ऐसा बताएगा। और ये बताता है कि ये समय जो होता है ये फेवरेबल समय है, आप अपने जीवन के चैलेंजेस को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो, उसमें सक्षम हो, ऐसे बताने वाला ये कार्ड है। ठीक है, अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो ये चिंता का विषय होता है। ये बताता है एंजाइटी को, फियर को। और ये बताता है कि ये जितना भी ज्यादा आप आगे दौड़ने की कोशिश करोगे, उतने ही दुगने गति से आप बैकफुट पे आ जाओगे।
ठीक है। ये बताता है अनकंसिस्टेंसी को, ये बताता है लिमिटेड ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज को, ये बताता है स्टकनेस को, ये बताता है कि आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा वर्क कंफर्ट जोन को पाने के लिए करोगे, लेकिन वो कंफर्ट जोन जो होता है वो आपको नहीं मिलेगा। सीधा सीधा एक चीज में बोलो तो एक बैक फुट का बताता है, मतलब आप जितना भी वर्क करोगे अपने बैक फुट पे ही आ जाओगे। पॉजिटिव वर्क करो, कितना भी पॉजिटिव वर्क करो पीछे ही आओगे। ऐसे बताने वाला एक कार्ड है। अब इस कार्ड को अगर सीधा हम पढ़ते हैं तो ये बताता है लव और रिलेशनशिप के लिए बताता है कि आपने अगर कोई आपके दिमाग में मतलब शंका है कि आप अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो ये बोलते हैं, आप चांस ले लीजिए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, रिलेशन बाउंडेशन बहुत अच्छा होगा, डिपेंड आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लव कनेक्शन होगा, ठीक है। आपका रिलेशनशिप वैल्यूएबल होगा, है ना, अथेंटिक होगा, और बहुत अच्छे हो गए यहाँ पे, आपके ग्रोथ अच्छे हो जाएंगे, एक्साइटमेंट आपका होगा, आप अपने जीवन के नए एक्सपीरियंस को यहाँ पे पाओगे, आप डरो मत, ऐसा बताने वाला है। और ये बताता है आपकी बॉन्डेशन अच्छे होंगे, नए रिलेशनशिप भी बनने के चांसेस जो होते हैं ये आपके साथ, मतलब अभी ऐसी पॉसिबिलिटीज आएगी कि नए रिलेशनशिप भी आपके यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। मनी करियर के लिए भी ये बहुत अच्छा कार्ड माना जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है, बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है, नई अपॉर्चुनिटीज अपने आप में आने लग जाएगी, नए रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फाइनेंशियली और करियर अचीवमेंट के लिए बताता है, थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, परिस्थिति को समझिए, उसके आधार पे रिस्क को लीजिए, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली करियर में भी डेवलपमेंट मिलेगा और मनी भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बताता है कि आप अब अपने जो भी कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी आउटपुट मिलेगा, उसके भरोसे पे आप सीखते जाओगे, खुद को डेवलप करते जाओगे, ठीक है। ये बताता है खाली आपको अपने भीतरी जजमेंटल एबिलिटी पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, ऐसा बताने वाला एक कार्ड है। अगर यही कार्ड आपका सपोज वेलनेस के लिए आता है, हेल्थ के लिए आता है, तो ये बताता है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। आपने सबसे ज्यादा ज्यादा रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क लो और प्रायोरिटाइज करो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में, पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में लाओ, ये ऐसा बताने वाला है। और हमेशा ये आपकी बॉडी से जो भी इंट्यूशन आता है उसको सुनो, क्योंकि ये भी बताता है कि क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी की, अपने भीतरी मन की नहीं सुनोगे तो क्या होगा, बहुत बार आपको हानि को भी उठाना पड़ सकता है। स्पिरिचुअलिटी में भी ये बताता है कि अभी आपको जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे आप रसो लेके प्रैक्टिस शुरू करोगे तो आपके कनेक्शन बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप अंडरस्टैंडिंग अच्छा करोगे, ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, नई एनर्जीज आपसे जुड़ने के आशंकाएं भी ये कार्ड बताता है, ठीक है। अब अगर इसी कार्ड को मैं रिवर्स कर लेता तो ये बहुत निगेटिव कार्ड में माना जाएगा, सबसे ज्यादा निगेटिव कार्ड में माना जाएगा, क्योंकि अगर कोई रिलेशनशिप के लिए करना, नए रिलेशनशिप के लिए कार्ड आता है तो ये रिजेक्शन का होता है। ये साथ में ऐसा अगर कोई रिलेशन चल रहा है तो ये ऐसा कुछ होगा कि जिसके कारण आपके रिलेशनशिप हर्ट हो जाएंगे, है ना। ये बताएगा लिमिटेड कनेक्शन और इंटीमेसी को बताएगा। ये बताता है कि आपको बड़ा हेजिटेशन हो जाएगा अपना रिलेशनशिप संभालने में। तो इसलिए ये बोलते हैं कि जीवन में थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप लेके देखिए कि आपको किस प्रकार से आउटपुट आ रहा है, उसके रिफ्लेक्शन लीजिए, उसके अनुसार काम कीजिए। मनी के लिए भी ये इतना अच्छा नहीं होगा, ये फेलियर का बताएगा, ठीक है, इंस्टेबिलिटी का बताएगा, लिमिटेड ग्रोथ का बताएगा। तो ओवर कॉन्शियसनेस रखिए, क्योंकि करियर अगर कोई आप चेंज करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो, या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो थोड़ा कॉन्शियस बने रखिए, ओवर कॉन्शियस भी बने रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और हमेशा ये बोलता है कि आपने कंफर्ट जोन में ही खेलना चाहिए, अगर आप कंफर्ट जोन और रूटीन के वर्क के अलावा कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसमें फंस जाओगे, ऐसा ये अवेयर करने वाला कार्ड है। तो इसलिए बोलता है कि कैलकुलेटिव रिस्क आपने हमेशा लीजिए, गोल्स डिसाइडेड करने के पहले कितना रिस्क आप कैपेबल होता है आपके लिए, कितने से आप सहन कर सकते हो, उतने ही चीजों को लीजिए, एक्सेस कोई भी चीज आपको लेनी नहीं है। हेल्थ के लिए भी ये कार्ड बताता है कि आपके बॉडी में अनसर्टेनली चेंजेस आएंगे, सडन चेंजेस आएंगे, है ना, वेलनेस मतलब आपके हेल्थ पे सीधा असर आ सकता है आप में। तो इसलिए अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कभी भी निग्लेक्ट ना कीजिए।
ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में भी ये बोलता है कि हमेशा ये आपके डेवलपमेंट यहाँ पे लिमिटेड होगे, और ऐसा भी होगा कि आप आगे जितना आगे बढ़ने की कोशिश करोगे उतने ही ज्यादा आपके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल पाथ में जितना ढूंढोगे उतना ही आप उस स्पिरिचुअल पाथ में उलझते जाओगे, ऐसे बताने वाला ये कार्ड है। समझ में आया? 24 और आपको 25 नंबर का कार्ड, 26 नंबर का पढ़ू? 26 नंबर के कार्ड को पढ़ू? संतोष जी, प्रियंका जी। पढ़ लीजिए सर, पढ़ लीजिए। ओके चलो। ये 26 नंबर का कार्ड जो है ये बताता है आप कैपेबल हो आपके ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल के लिए। किसी भी टाइप का ऑब्स्टेकल हो आप मजबूत रहोगे। देखो यहाँ पे एक माता है, आशीर्वाद मोमेंट में है ना, और आपको ब्लेसिंग कर रही है। मतलब ये बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारे ऑब्स्टेकल को निकाल दूंगी। तो इसलिए ये कार्ड आया, ये बोलते हैं यू आर कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टेकल। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ये बताता है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ अभी बढ़ेगी, और जितने भी आपके जीवन में निगेटिव चैलेंजेस आएंगे तो उस सभी के सॉल्यूशन जो होता है अभी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो हिडन हिडन चैलेंजेस भी होंगे वो उसका भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन का कार्ड है जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ठीक है, एक एम्पावरमेंट वाला कार्ड है। जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हो तो उसमें जो भी आपको ऑब्स्टेकल आएगी उसमें से बाहर निकालने वाला एक कार्ड है। ठीक है। अगर ये रिवर्स आता है तो ये बताता है कि अ, आप कितने भी कॉन्फिडेंस हो जाओ, आपको अपनी पाथ को अचीव करने में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है। हो सकता है कभी सेल्फ डाउट आपका आ जाए, कभी हो सकता है आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए, है ना, इस प्रकार से हो जाए। ठीक है। ये साथ में ये बोलता है कि ये सिचुएशन बताता है आप हर काम के बाद खुद को सेल्फ ब्लेमिंग करोगे। ठीक है, हमेशा ही आपको ऐसी कुछ कुछ आपके साथ बुरा होगा, ऐसी हमेशा ही आपके मन में फीलिंग जागृत होगी। ये बताता है लाइफ के ऑब्स्टेकल के बारे में। ये बताता है कि आपके जीवन में ये ऑब्स्टेकल जो है इतने बड़े रहेंगे कि वो आपको सॉल्व करने में तकलीफ जाएगी, ऐसे भी बताने वाला ये कार्ड है। ठीक है। अब पढ़ते हैं इस कार्ड को सीधा। सीधा अगर ये आता है और लव रिलेशनशिप के लिए आता है तो ये बताता है ये बताता है जितने भी निगेटिव पैटर्न, जितने भी आपके रिलेशनशिप में अभी तक जो भी कुछ चैलेंजेस आए होंगे, अब आप उसको आप सॉल्व करने की एबिलिटी आप में आएगी। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी आपके पास आएगा, और धीरे धीरे आपका जो रिलेशन होगा वो रिन्यू हो जाएगा। ठीक है। डीपर कनेक्शन और आपके रिलेशनशिप के बाउंडेशन भी बड़े अच्छे हो जाएंगे। जितने भी ऑब्स्टेकल रिलेशनशिप में आने वाले थे वो धीरे धीरे एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। मनी के लिए ये बताता है कि जितने भी आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आए हुए वो भी चैलेंजेस अभी यहाँ पे एंड हो जाएगा। आप अपने स्किल का पूरा उपयोग कर पाओगे, इसलिए अपने स्किल पे, एक्सपीरियंस पे आपको ट्रस्ट करके काम करना है। ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगी करियर में, आपको मतलब अचीवमेंट मिलेगा, ऐसा बताने वाला कार्ड है। हेल्थ के लिए भी ये कार्ड बताता है कि आपकी बॉडी खुद को अपने आप हील कर लेगी। ठीक है, ऐसा बताने वाला ये कार्ड है। कितने भी पुरानी बीमारी होगी तो वहां से आप जल्दी से खुद को चेंज कर पाते हो, खुद को हेल्थी बना पाओगे। स्पिरिचुअलिटी पे भी ये कार्ड जो होता है कि जितने भी निगेटिव पैटर्न अभी तक आए थे, जितने भी आपने लॉसेस अभी तक किए होंगे, उसका आउटपुट अभी आपको मिलेगा। आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से स्पिरिचुअल पाथ में टर्न ऑन हो जाओगे। ठीक है। अब रिवर्स कार्ड की बात करते हैं। ये रिवर्स कार्ड अगर लव रिलेशनशिप के लिए आता है तो बहुत ज्यादा ये बताता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाली है। तो आपको अगर चैलेंजेस अपने रिलेशनशिप में देखते हैं तो ध्यान में रखो कि किस बारे में वो आपके रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं, उस चीजों को अवेयर करो। अगर कोई मैरिज भी करना चाहता है, मैरिज के लिए अगर निकालता है तो डेफिनेटली ये निगेटिव कार्ड रहेगा उसके लिए। तो उसकी शादी जुड़ने में भी उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। मनी के लिए अगर इस कार्ड को पढ़ोगे तो मनी भी बताता है लिमिटेड गोल का, लिमिटेड प्रोग्रेस का बताएगा। और साथ में ये बताएगा कि ये स्ट्रगलिंग कार्ड है ना, इसलिए बताता है कि आप अगर जॉब ढूंढने जाओगे तो जॉब नहीं मिलेगा। मनी को अगर आप कमाने चाहोगे तो मनी को
कमा के अपने पास रखने में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, या तो मनी अर्निंग करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बोलता है रिवैल्यूएट करो खुद को। हेल्थ के लिए भी ये कार्ड इतना नहीं होगा, हमेशा ये आप पहले बहुत एनर्जेटिक फील करते थे, लेकिन ये कार्ड बताएगा कि अब आप खुद को लूज देखोगे। मतलब ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी हमेशा ही आपकी ड्रेन होती जा रही है। पहले जैसी आप में पावर थी, पहले जैसी ताकत थी, अब वो ताकत आप में नहीं रही है, ऐसे आपको लगेगा। ठीक है, तो ये हेल्थ को आपकी इन्फ्लुएंस करने वाला कार्ड है, मतलब कोई ना कोई बीमारी आप में होगी, ऐसा ये बताने वाला कार्ड है। ठीक है, समझ में आया। साथ में अगर ये स्पिरिचुअलिटी के लिए आता है तो ये बताता है डाउट का। ये आपकी जो ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, वो ब्लॉकेज हो जाएगी। आपके लाइफ में जितना ज्यादा आप डिवाइन चीजें भी करोगे तो भी आपके लाइफ में क्या होगा, चैलेंजेस बढ़ते जाओगे, और एक समय में आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरे लाइफ में चैलेंजेस कभी जो होती है वो कभी एंड ही नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया। ये कार्ड यहाँ तक ही रखो।